का और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सेला टनल में खड़े होकर चाइना को सीधी धमकी देख पाकिस्तान रोया। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट। प्रधानमंत्री पहुंचे थे अरुणाचल प्रदेश और दोस्तों तवांग का जो सेला टनल है ना उसका फीता काट दिया। अरुणाचल प्रदेश में सीला टनल के इफ्तिताह के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गए थे। इंडिया इज प्रोजेक्टिंग इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी। जैसे आपको याद है कि अग्नि 5 का तजर्बा करना, अरुणाचल प्रदेश पे जाना, कश्मीर में आना, भारत शक्ति एक्सरसाइज करना। अच्छा, मोदी जी गए, मोदी जी ने फोटो वोटो खींची, मोदी जी ने ट्वीट करा, उसके बारे में सब वेव करा, सबको शाबाशी दी, बेटा वेल डन, आगे काम पे लग जाइए। चाइना का ये कहना है कि वो हमारी टेरिटरी है, वो हमारा इलाका। चाइना उसको ज़ेंगनान या साउथ तिब्बत कहता है। मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। चीन ने बोला कि साहब हम कंडेम करते हैं, ये बहुत गलत है, भारत का प्रधानमंत्री मोदी कैसे जा सकता है अरुणाचल प्रदेश, वो तो चाइना कह रही है। तो भारत ने बोला देखो यार, हर कुत्ते बिल्ली के मुंह तो हम लगते नहीं है, ठीक है ना, तुम बोलते रहो, तुम्हें जो बकवास करनी है, हमें जो करना था हमने कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे इलाके में ये नरेंद्र मोदी हमारी इजाज़त के बगैर कैसे आ गए। तो इंडिया की तरफ से उनको जवाब दिया गया कि भाई ये तो हमारा इलाका है, आपका इलाका नहीं है। भारत कहता है हम शांतिप्रिय हैं, लेकिन मार मार के तुम्हें भी दुम्बा बना देंगे, जैसे तुम्हारे लड़के पाकिस्तान को हमने मार मार के दुम्बा बनाया था। मैंने तो एक वीडियो अभी देखी जहाँ पर पाकिस्तान में एक बकरे के कान में वो कलमा फूंक के उसको मुस्लिम बना रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं जो अहमद यास को काफिर बोलते हैं। इंडिया और चाइना का जो है, ये दो बड़ी पावर्स का आपस में, ही वांट्स टू बेसिकली लीव अ लेगेसी। नरेंद्र मोदी के अंदर एक चीज रह गई है कि लेगेसी। इंडिया ने उसको आज ये कहा कि जी ये हमारी, ये आपने कैसे कहा कि जी, और बड़ा सख्ती के उन्होंने कहा कि हम इसको, ये इसके नतीजे में तलखी बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश का विजिट किया था, जहां पर उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक सेना टनल का इनॉग्रेशन किया था। और दोस्तों ये टनल अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में 1300 फीट की ऊंचाइयों पर बनाया गया है और इतने ऊंचाई पे बनाने जाने वाला ये पहला इतना बड़ा टनल है। और दोस्तों अब इस सेना टनल के मदद से भारतीय आर्मी कभी भी बॉर्डर तक पहुंच सकती है, चाहे जितना भी बर्फबारी हो, लेकिन हमारी आर्मी इस टनल की मदद से बॉर्डर तक आराम से पहुंच जाएगी। जिस चीज़ को देख करके दोस्तों अब चीन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है और चीन इस वक्त बावलों कुत्तों की तरह भौंक रहा है। और चीन के एम्बेसी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उनका टेरिटरी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में सेना टनल का इनॉग्रेशन और अरुणाचल प्रदेश की विजिट करके ठीक नहीं किया है। और दोस्तों अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे थे अरुणाचल प्रदेश और दोस्तों तवांग का जो सेला टनल है ना उसका फीता काट दिया। यानी कि बारिश हो, तूफान चले, 10 फुट बर्फ गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन आर्मी बॉर्डर पहुंच ही जाएगी। आज तक नहीं पहुंच पा रही थी इंडियन आर्मी बॉर्डर पर, बड़ी मुश्किल से दोस्तों। और हमें कमेंट करना पड़ेगा टनल बनाने वालों को, हमें बीआरओ को कमेंट करना पड़ेगा, और भी जो कंपनीज हैं उनको भी हमें एक बार सल्यूट करना जरूरी है। ऐसे एरिया में, हाई ऑल्टीट्यूड में उन्होंने टनल बना दिया। अच्छा, मोदी जी गए, मोदी जी ने फोटो वोटो खींची, मोदी जी ने ट्वीट करा, उसके बारे में सब वेव करा, सबको शाबाशी दी, बेटा वेल डन, आगे काम पे लग जाइए। यहां पे चाइना का गला सूख गया। चाइना कहता है यार ये बार बार एक हफ्ते के अंदर हैट्रिक कैसे ले लिया। मैं फिर से आपको बताता हूं, आईएनएस जटायु 4-5 दिन पहले, राइट, 3 दिन पहले सेला टनल तवांग में, और अब तीसरा अग्नि 5। और उन्होंने बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है, भारत को ऑब्जेक्ट करा है कि अरुणाचल में भारत के पीएम कैसे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना चाइना क्या करता है। चाइना समझता है दोस्तों, मैं आपको, वेरी इंटरेस्टिंग, चाइना अरुणाचल को साउथ टिबेट बोलता है। वो कहता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल, पूरा का पूरा लद्दाख, उत्तराखंड के कुछ एरिया, हिमाचल के कुछ एरिया, सिक्किम को, ये सब चीन है, ये इंडिया है ही नहीं। तो अगर ये सब चीन है तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे जा सकता है फिर अरुणाचल प्रदेश? नो, वेरी बैड। तो चीन ने बोला कि साहब हम कंडेम करते हैं, ये बहुत गलत है, भारत का प्रधानमंत्री मोदी कैसे जा सकता है अरुणाचल प्रदेश, वो तो चाइना कह रही है। तो भारत ने बोला देखो यार, हर कुत्ते बिल्ली के मुंह तो हम लगते नहीं है, ठीक है ना, तुम बोलते रहो, तुम्हें जो बकवास करनी है, हमें जो करना था हमने कर दिया। तो भारत ने कुछ नहीं बोला, बस ऐसी
एक ऐसी गुनगुना टाइप का उनको कोई रिस्पॉन्स देकर रफा दफा करा। जब भी कोई जाता है ये चीखते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे आज रिक्वेस्ट है, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, अगली बार छुट्टी मनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश जाइएगा, वहां पे सेल्फी डालिए, वहां का वीडियो बनाइए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, आप अरुणाचल जाइए, बड़ी सुंदर बड़ी खूबसूरत जगह है, जन्नत है बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश। आप अरुणाचल जाइए और आपके जाने से आप वहां पे होटल में रहेंगे, आप वहां पे टैक्सी लेंगे, आप घूमेंगे, आप परिवार के साथ वहां पे एंजॉय करेंगे, और जब जब आप जाएंगे तब तब चीन की जलेगी। सो मैं समझता हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल आज पता चला था कि मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि 1.25 करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। और इसमें तो वो खुद भी जिसे वो कहते हैं ना, कोई मेरा ख्याल है $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है, बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन हैं या जो बाकी हैं, ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे, उनको इसी चीज़ से गर्ज है कि व्हाट कैन इंडिया गिव अस इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसीलिए इंडिया लिथियम के लिए चिली, अर्जेंटीना और बहुत सारे और मुल्कों के साथ डायलॉग कर रहा है। और हमारे मुल्क में तो चिली का पता ही नहीं है कि चिली किस काम आ सकता है, ये अर्जेंटीना किस काम आ सकता है। सो ये चीज़ें हैं। एक मैं और देख रहा था कि एक इंडिपेंडेंट सेंटर है फॉर जो इंडिया की इकोनॉमी को मॉनिटर करता है, कि वो ये कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दैट गॉट रीच टू 8% इन फरवरी, ठीक है जी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन और रूरल एरियाज़ में हमेशा फ़र्क होता है, लेकिन ये 8% जो है कोई इतना लंबा चौड़ा मुझे तो नहीं लगता। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट आई बिलीव कि 8% एंड पर्टिकुलरली इन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे डाटा का थोड़ा सा इशू होता है कि डाटा है या नहीं है, या कितना डाटा है। बहरहाल फिर भी 8% इन अ सेंस के एक बड़ा नंबर है भी है और नहीं भी है। बड़ा नंबर इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर ग्रोइंग एट 8% और 8.4%, दैट इज़ वाई ये एक बड़ा नंबर नहीं है। और देन व्हेन देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ विच आर बीइंग क्रिएटेड, तो लोग फिर कहते तो हैं ना, भाई आप क्या कर रहे हैं, हमें भी दें, ये करें वो करें। सो ये जो अब जापान एंड जर्मनी की बातें हो रही हैं कि ये पीछे रह जाएंगे, तो दैट टेल्स अस कि क्या सिचुएशन है, ठीक है जी। सो सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं, और वो इसीलिए क्रॉस कर रहे हैं बिकॉज शायद ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट होता है इकोनॉमी के बारे में, मुल्क के बारे में, वो चेंज हो चुका है। लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है कि भाई एटलीस्ट दे आर ऑन अ राइट पाथ, वो राइट पाथ पे हैं, वो काम कर रहे हैं। उनको अब जिसे वो कहते हैं ना कि एक बस एक डायरेक्शन मिल गई और उस डायरेक्शन पे वो चल पड़े हुए हैं। सो ये चीज़ उनको मेरी ज़ाती नज़र में, इफ़ आई वुड लुक एट इंडिया, तो आई वुड लुक एट दिस लेंस के वो उनको पता चल पड़ा कि ये काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो क्या उसे बोलते हैं इंडियन जो है वो सिर्फ ये नहीं, डिफेंस में आप देख लें कितना मिलिट्री हार्डवेयर बाय कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो इंडियन आर्मी है वो जापान से स्टेल्थ नेवल शिप एंटेनाज ले रही है, ठीक है जी। और क्योंकि इंडिया रशिया पे अपनी रिलायंस कम करना चाहता है। ये जो है ये एक यूनिकॉर्न है, ये नोरा 50 एंटीना जो है इट इज़ कॉल्ड एज यूनिकॉर्न, जो कि जापानीज़ कंपनीज़ ने जो है वो बनाया है। वो अब ये गवर्नमेंट जो है वो कर रहा है। क्यों कर रहे हैं भाई इसलिए कर रहे हैं ना, बिकॉज उनको पता चल गया कि दे हैव द मनी, इनके पास पैसा, इनसे पैसा न छोड़ो इंडियंस। डिफेंस वाले तो वहीं जाते हैं ना जहाँ पे उनको पैसा मिलता है। सो डिफेंस वहीं पे जाएगा जहाँ पे उनको पैसा मिल गया। अब ये जो 3 अभी फॉर एग्जांपल जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं कहाँ पे हो रहे हैं जनाब, ये तीनों की तीनों जो फैसिलिटीज़ आई थिंक गुजरात में हैं। तीनों ये बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल प्रोजेक्ट्स हैं, याद रखें। और अगर ये गुजरात में हैं तो आप इमेजिन करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात को, यूपी को, इन इलाकों को कितनी अहमियत देते हैं। सो मुझे तो लगता है कि वो चाहते हैं कि गुजरात जो है वो इतनी तरक्की करे दैट ही वांट्स टू बेसिकली लीव अ लेगेसी। नरेंद्र मोदी के अंदर एक चीज़ रह गई है कि लेगेसी।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अभी आपको समझ में आएगा चाइना क्यों बिल बिलाया है। रीजन यही है अरुणाचल प्रदेश। देखो चाइना के साथ मतलब देखो बिजनेस वाली डील जो है या ट्रेड जो है उसको हमें अलग से आप उसको साइड में रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है चाइना के साथ। लेकिन दिक्कत चाइना के साथ आ रही है वो जैसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पीओके वाली चीज है, वैसे पाकिस्तान के साथ दिक्कत है, वैसे भी चाइना के साथ दिक्कत है। चाइना ने कई सारे हमारे ऐसे जो हिस्से से जो एक साइड पीओके चला गया, एक साइड चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर से मतलब और क्या बोल सकते, तो वहां पे भी चाइना ने कब्जा किया हुआ है। अब उस पर बात करना चाहते हो तो चाइना हर बार की तरह इस बार भी आलाप रहा है, वो है अरुणाचल प्रदेश। वो तिब्बत का हिस्सा, तिब्बत की साइड किनके वो खुद के अंदर मानता है, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश भाई वहां पे हर बार इलेक्शन होते हैं भाई, भारत का भी मांगे तो और आपकी तरह से हुआ। अब तक सरकारें थी उसने प्रॉपर वहां पे ध्यान नहीं दिया। और वहां पे बीजेपी है वो ध्यान दे रही है, मोदी साहब वहां पे ध्यान दे रहे हैं और उसको डेवलप कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। तो वहां पे बनाई गई सेला टनल, उस टनल का जो इनॉग्रेशन मोदी साहब ने कर दिया, उससे चाइना बिल बिलाया है। बहुत 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 बिल्कुल गया है। हाँ, ये शॉर्टकट रास्ता है। चाइना को दिक्कत हुआ कि कभी भारत के साथ युद्ध हुआ तो भारत अब तक क्या जा कि वहां पे मिलिट्री जो सामान सारी होती है वो पहुंचने में बहुत दिक्कत आती थी। अब तो डायरेक्ट टनल से ही चला जाएगा भाई। तो मतलब उसको बोलने दो, वो हर बार की तरह भौंकते रहते हैं जैसे पाकिस्तान भौंकता है, तो उसको भौंकने दो। जो और ठहरो, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर है, बाकी है सब कुछ होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। मोदी साहब ने एक टाइम दे दिया है, वो दोस्तों आपको दिमाग में रहना चाहिए, वो है 2046। यानी 2046 तक भारत क्या होगा ये आपको एक सपना दिखाएगा, तो वो होकर ही रहेगा। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है इसे कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।